गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर आपके सामने डिस्कवरी स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। और जितना हो सके आप यहाँ से लाभ उठा सकते हो। जब तक हम हैं तो आपको कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। कुछ भी हो जाए आपका उतना नुकसान नहीं होगा जितना आप इस टाइम सोच रहे होंगे कि भाई हमें पढ़ने के बाद में कोई नुकसान हो जाए, हमारा टाइम का नुकसान ना हो जाए। ऐसा नहीं होगा। हम आपको फ्री में दे रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल फ्री, आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं। केवल एक चीज आपसे चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो सही लगती है तो आप अगर कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी यहां से सीखते हैं तो गुरु दक्षिणा मान करके आप इसको लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिएगा ताकि वे भी सीख जाए। आज का टॉपिक वो है वास्तव में जहां से ग्रामर स्टार्ट होनी चाहिए, जहां से वास्तव में हमें हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, जहां से हमें करेक्ट इंग्लिश सीखनी चाहिए लिखने के लिए, वो वहां से ये टॉपिक स्टार्ट होता है। यहीं से सीखते हैं। वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वहां से सीखते हैं। जब तक हमारी समझ में ये नहीं आएगा सामने वाला लिखा क्या है उसका समझ नहीं आएगी अंदर, तो उनका ज्यादा यूज नहीं है। समझ रहे दोस्तों? तो मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव पढ़ा दिए हैं, लेकिन फिर उसके बाद में जो बचा हुआ टॉपिक है उसके बाद पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये सिखा दूं कि कहां से कैसे कैसे चलते हैं। आज की वीडियो लेकर के छठी क्लास से लेकर के 6 क्लास से और आपके कंपटीशन तक जाएगी। मैं बताऊंगा आपको कैसे सेंटेंस करेक्ट करते हैं और कैसे कहां किसका यूज होता है। आप बने रहिए, मेरे साथ में बने रहिए, ठीक है? कितने टाइम? ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट देखते रहिए, तेज करके देख लीजिए, जहां अच्छा लगे वहां देख लीजिए, ठीक है? बना रहा हूं वीडियो, आपको जरूर अच्छी लगेगी, आई एम श्योर। सॉरी। बहुत खूबसूरत है आपके एहसास की खुशबू, बहुत खूबसूरत है आपके एहसास की खुशबू। जितना सोचते हैं उतना महक जाते हैं, जितना सोचते हैं उतना महक जाते हैं। मैं यहां वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि मुझे यहां से रोजी रोटी कमानी है, मैं तो इसलिए बनाता हूं कि मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है किसी को कुछ बताना, जो मेरे पास है वो बता रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगना चाहिए कि जो काम करते हो उसमें आपको अच्छा लगना चाहिए। जब अच्छा लगेगा तो वहीं से एनर्जी डेवलप होगी और एनर्जी से आप भर जाओगे। जो भी आपको काम करना है उसे पहले अपने मन में रख लेना चाहिए कि मुझे ये अच्छा लगेगा, मेरे मन को अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगता है इसलिए बनाता हूं। लाभान्वित होंगे इसे देख करके, तुम भी लाभान्वित होंगे और जो मेरे सर्किल के लोग हैं, जो मेरे सर्किल के बच्चे हैं, वे भी लाभान्वित होंगे। देखिए आज का टॉपिक हमारा यह है हाउ टू यूज इज, एम, आर, वाज, वर। और इनका यूज कहां तक चला जाता है, कहां कहां ये अपना रूप बदल लेते हैं, कहां कैसा वो अर्थ देते हैं, कहां कैसा मीनिंग निकालते हैं, वो देखिएगा दोस्तों। क्या है हाउ टू यूज इज, आर, एम, वाज, वर। देखिए यहां जब हम चलते हैं इसमें 2 ही प्रकार की चीज होती है। जब हम करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट इंग्लिश लिखते हैं या करेक्ट बोलते हैं, वहां 2 ही प्रकार की चीज होती है, ज्यादा नहीं होता। एक तो होता है हमारा सिंगुलर और एक होता है हमारा प्लुरल। सिंगुलर और प्लुरल के बारे में आपको भली भांति जानकारी होनी चाहिए, कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लुरल है। यदि आपकी बात यह समझ में आ गई तो फिर आप लिखने में भी और बोलने में भी कोई समस्या फील नहीं करेंगे। सीख जाओगे, अच्छी तरह बोलना सीख जाओगे और अच्छी तरह लिखना सीख जाओगे। देखिए साहब, हम अगर यूज करें, हम यहां से ग्रामर स्टार्ट करते हैं तो यहां सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लुरल सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सिंगुलर मीन्स सिंगल मीन्स एक चीज, वन थिंग। जो वन थिंग होगी उसे हम सिंगुलर कहते हैं, और जो वन मोर देन होगी तो वो उसे हम प्लुरल कहते हैं। मतलब एक से ज्यादा चीज को हम प्लुरल कहेंगे और एक चीज को हम सिंगुलर कहेंगे। एक से ज्यादा चीज को, मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं बॉय, तो बॉय का अगर अर्थ निकालते हैं तो यहां ये लड़का हो जाता है, और ये सिंगुलर है। अगर हम इसका प्लुरल बनाते हैं तो ये बॉयज होगा और ये लड़के हो जाएंगे, ठीक है? इसका अर्थ क्या है? अगर ये प्लुरल होंगे तो इसमें नियम कुछ और अप्लाई होगा, और अगर सिंगुलर होंगे तो इसमें नियम कुछ और अप्लाई होगा, ठीक है? हमारे पास सब्जेक्ट, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं वो होता है ही, शी, इट,
एनी नेम। एनी नेम का मतलब है जैसे आपका नाम, जैसे मेरा नाम शिव है, ऐसा ही आपका नाम राहुल, राखी, श्याम, मोहन, राधा, ये सब नाम होंगे तो ये सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर एनी नेम, शी लड़की के लिए यूज होता है, ही लड़के के लिए यूज होता है, ये फॉर बॉयज, ये फॉर गर्ल्स, और ये फॉर बॉयज, ही फॉर बॉयज। समझ गए बेटा? ही बॉयज के लिए यूज होगा, सी लड़की के लिए यूज होगा, ही लड़के के लिए यूज होगा, इट न्यूचर जेंडर के लिए यूज होगा। न्यूचर जेंडर का मतलब होता है ना वो बॉय होता है, ना लड़का होता है, ना लड़की होती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है, तो वो वहां इट का यूज होगा। और एनी नेम, एनी नेम का मतलब है अगर आप एनी नेम में ये लिखेंगे, रेखा लिखेंगे, तो एनी नेम में ये लड़की हो जाती है, तो यहां सी का यूज होगा। और अगर यहां मोहन लिख देते हैं तो ये ही का यूज होगा। समझ गए? सिंगुलर और प्लुरल, कोई नाम होगा तो वो सिंगुलर होगा, और जब वो सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। और ये प्लुरल, प्लुरल सब्जेक्ट ये होते हैं वी। वी का मतलब होता है हम, और यू का मतलब होता है तुम, और दे का मतलब होता है वे, आई का मतलब होता है मैं। वैसे तो आई सिंगुलर माना जाता है, लेकिन इसको आई को हम प्लुरल में यूज करते हैं, छोड़ करके पास्ट कंटिन्यूअस को। पास्ट कंटिन्यूअस में इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, नहीं तो सारी जगह इसके साथ प्लुरल वर्ब यूज होती है। समझ रहे? तो प्लुरल सब्जेक्ट ये हो गए हमारे, सिंगुलर सब्जेक्ट ये हो गए। ये ध्यान रखना है आपको, इन्हीं के अनुसार अपनी वर्ब यूज करनी है। ठीक है? इन्हीं के अनुसार आपको अपनी वर्ब यूज करनी है। चलिए साहब आगे चलिए। देखिए इसमें एक चीज आपको और देखनी पड़ेगी, एक चीज और देखनी पड़ेगी इसमें, ये इनका अर्थ क्या होता है। देखिए क्वेश्चन वर्ड है, यहां से हम क्वेश्चन पूछते हैं, किसी से हम जब क्वेश्चन करते हैं उनके लिए हम इनका यूज करते हैं। वाट, वाट का मतलब होता है क्या। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहां। जब ये क्वेश्चन पूछते हैं हम, व्हेन कब, विच कौन सा, हाउ कैसे, हुज जिसका या किसका, किसका, हु कौन। देखो माय डियर फ्रेंड्स, यहां इनका मतलब आपको समझ आना चाहिए। ये आपके स्पीकिंग में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। जब आप स्पीकिंग करेंगे तो ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। इनका मतलब आपके समझ में आना चाहिए। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये तो क्या होता है, इनका मतलब आपके समझ में आना चाहिए। ये फाउंडेशन है, ये आधार है। ये जब यहां से चलोगे आप, इंग्लिश लिखना हो या पढ़ना हो, ये यहां से चलेगा। ठीक है? चलिए साहब, ये समझ में आ रहे हैं आपके। नेक्स्ट चलिए, अब हम यूज करते हैं, देखो हम यूज करते हैं अब इज एम आर वाज वर। देखो इज एम आर वाज वर, इज का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, हूं, वाज का मतलब क्या होता है, था, और वर का मतलब क्या होता है, थे। अगर यहीं से आपको सिंगुलर और प्लुरल में पहचान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये सिंगुलर लगता है था कि एक वचन, ठीक है, और ये प्लुरल लगता है थे, ये बहुवचन है। ये हूं, ये आई के साथ यूज होता है तो ये बहुवचन माना जाएगा, यानी प्लुरल माना जाएगा। ये चीजें क्या है कि ये प्लुरल है और ये सिंगुलर है। मतलब आप यहां देख सकते हैं, यदि इज है तो वो सिंगुलर है,
एम और वाज है तो वो सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है। मतलब क्या है इनका, मैं बता चुका हूं आपको। आर और आपका एम और आपका वर, ये प्लुरल है जी। अब इनके बारे में सोचते हैं, इनके बारे में देखते हैं। जैसे ये कहे कि भाई मेरा नाम शिव है, तो मेरा नाम शिव है, माई नेम इज शिव। यह है माई नेम इज शिव, कि मेरा नाम शिव है। मेरा नाम, मेरा नाम का मतलब है सिंगुलर, मेरा नाम। तो यहां इज का यूज हुआ है और मेरा नाम शिव है, इसके लिए है माई नेम इज शिव। तो ये क्या कहेंगे, ये कह लीजिए मेरा भाई डॉक्टर है या मेरा भाई इंजीनियर है, तो यहां क्या लगाएंगे, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर। तो ये जो वर्ब है ये सिंपल सेंटेंस माना जाता है, यहां ये सिंपल वर्ब है, केवल यही मिलेगी, यही मेन वर्ब है। इज एम आर वाज वर, यही मेन वर्ब है, इनके साथ और कोई सी वर्ब यूज नहीं हो रही। और जब कोई वर्ब यूज नहीं होती इनके साथ में, तो ये ही मेन वर्ब है। क्या है जी, ये ही मेन वर्ब है, समझ रहे। तो यहां क्या होगा आर के साथ में, कि भाई वे मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। दे के साथ में हमने आर का यूज किया है, तो ये प्लुरल है, मैंने बताया था ये प्लुरल है। इनके साथ यहां लिख लीजिए, अगर ये प्लुरल होगा तो इनके साथ वर यूज होगा, वर का मतलब होता है थे, आर यूज होगा, और यहां यदि आई है तो एम यूज होगा, समझ गए। तो ये प्लुरल है, इनके साथ में ये यूज होगा, ये सिंगुलर है, इनके साथ में ये यूज होगा, समझ रहे आप। अब आगे चलिए साहब, जैसे मान लीजिए कहे कि भाई आपकी सिस्टर एक कोई प्रोफेशन लगा लीजिए, आपकी सिस्टर एक डॉक्टर थी का मतलब क्या है, वा जाएगा। और आपकी बहनें, बहुत सारी बहनें, आप वो डॉक्टर थी तो वहां वर आ जाएगा, प्लुरल के साथ में हम वर लगाएंगे और सिंगुलर के साथ में हम वाज लगाएंगे। जैसे आपकी बहन डॉक्टर थी, तो यहां हम लगा देंगे योर सिस्टर वाज अ डॉक्टर। ठीक है, यहां कोई भी प्रोफेशन लगा सकते हो, स्टूडेंट लगा सकते हो, या ये कह लीजिए कि यहां अगर हमने सिस्टर्स लगा दिया तो ये प्लुरल हो जाएगी, योर सिस्टर्स वर डॉक्टर्स। ये समझ गए होंगे आप। वाज वर और इज एम आर का प्रयोग सिंपल की तरह यूज होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे क्या कहता है ये, यदि इन्हीं के साथ में इज एम आर वाज वर के साथ में हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, इन्फिनिटिव का, तो उसका मतलब क्या निकल जाता है। चलिए साहब आगे चलिए, देखिए ये आपके बोलने में हेल्प करने वाले हैं, बोलने में ये हेल्प करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए ये कहा जाए कि भाई मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पढ़ना है, या उसे खाना है, उसे पढ़ना है, उसे जाना है। अगर इस तरह के सेंटेंस होंगे तो उन्हें हम कैसे बोल सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हम लिखते हैं कि मुझे जाना है, ये लिखते हैं मुझे जाना है। इज के साथ में दूसरा प्रयोग बता रहा हूं मैं, इज एम आर का दूसरा प्रयोग बता रहा हूं, मुझे जाना है। तो यहां इस सेंटेंस को आप इस तरह से बनाएंगे, आई एम टू गो। समझ गए बात, मुझे जाना है, आई एम टू गो। ये टू जो इन्फिनिटिव आया है, ये यहां इस चीज को दर्शाता है कि वो बता रहा है कि मुझे जाना है। ठीक है, ये टू गो, टू इसके साथ में, ये टू को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। इसके साथ में यदि टू आया है तो इन्फिनिटिव कहते हैं। इसका मतलब यह है मुझे जाना है। ये वर्ब लगाइए आप और इसके साथ में बनाइए, मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है। अगर ये कहा जाए मुझे पढ़ना है तो क्या कहोगे,
आई एम टू रीड, मुझे पढ़ना है। आई एम टू रीड, आई एम टू रीड, मुझे पढ़ना है। यदि ये कहा जाए उसे पढ़ना था, हम वाजमन में जाते हैं, उसे पढ़ना था, उसे का मतलब ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अगर ये कहा जाए उसे पढ़ना था, तो यहां था आया है, था के लिए क्या यूज होता है हमारे पास, वाज यूज होता है। तो उसे का मतलब हम नहीं जानते, लड़का है या लड़की है, तो आप यहां सी भी यूज कर सकते हैं और यहां ही भी यूज कर सकते हैं। तो जब ही सी यूज करना है और पढ़ने के लिए कहना है, इसके लिए वाज हो जाएगा ही वाज टू रीड। अगर आप कहे किसी को कि भाई मैं नहीं रुक सकता, मुझे तो अपने कपड़े धोने हैं, मुझे अपने कपड़े धोने हैं, तो क्या कहोगे, आई एम टू वॉश माई क्लोथ्स। देखिए यहां से आप स्पीकिंग कर सकते हैं, इसमें टू को लगा करके स्पीकिंग कर सकते हैं। कोई भी चीज है, उसे पढ़ना था, उसे खाना था, उसे सोना था, उसे, या ये कहे हमें पिक्चर देखने जाना है, हमें पिक्चर देखने जाना है, तो ये क्या कहोगे, हमें पिक्चर देखने जाना है, वी आर टू गो टू सी पिक्चर। देखो यहां हमें पिक्चर देखने जाना है, इसका मतलब यह है जिन सेंटेंस के अंत में जहां आपको यह बताना पड़े कि हमें मजबूरी है, कोई मजबूरी है, ये करना है, तो इसका ये दूसरा रूल हो जाता है वाज और वर का। हमें पिक्चर देखने जाना था लेकिन आपने जाने नहीं दिया, हमें पिक्चर देखने जाना, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे, हमें पिक्चर देखने जाना था, वी वर टू गो टू सी पिक्चर। वी वर, वी आया है तो वर के साथ यूज करेंगे, वी वर टू गो टू सी पिक्चर। समझ गए, ये दूसरा रूल है इनके साथ में, इन्फिनिटिव के साथ में। समझ, पहला जो सिंपल सेंटेंस दिया था उसमें इज एम आर वाज वर का प्रयोग किया था कि भाई जो सिंगुलर होगा उसके साथ में वाज और इज ये लग जाएगा, प्लुरल होगा तो एम वर और आर लग जाएगा। ठीक है, आर का मतलब होता है प्रेजेंट और वाज वर का मतलब होता है पास्ट। अगर ये कहा जाए आपको, आप अपने आप कहने लगो कि मुझे तो सोना है, मुझे सोना है या उसे सोना है, तो क्या कहोगे, बताइए क्या कहोगे, यस आई एम टू स्लीप, आई एम टू स्लीप। ये दूसरा रूल है इसका, आई एम टू स्लीप, मुझे सोना है। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने टू से लगा करके सभी के सेंटेंस बना लिए, आप इसमें बोलोगे। देखो अगर आपको स्पीकिंग सीखनी है, अगर आपको स्पीक करना है कोई भी चीज, तो इस टंग को आदत डालनी पड़ेगी आपको। इस टंग को इतनी आदत डाल दो कि ये हिचकिचाए ना बोलते हुए, आप इनको पढ़ो और तेज तेज पढ़ो, आवाज से पढ़ो। तो इन्हीं चीजों को यूज करो, इन्हीं चीजों को अपने किसी को कहने के लिए यूज करो। जैसे कहा कि मुझे कॉल करनी है, तो आई एम टू कॉल, आई एम टू कॉल, तो मुझे एक कॉल करनी है, आई एम टू कॉल। समझ गए, और मुझे यहां रहना है, आई एम टू स्टे, आई एम टू स्टे हियर। या मुझे किसी की वेट करनी है, आई एम टू वेट फॉर समबडी, आई एम टू वेट फॉर समबडी। तो ये चीजें आप अपने उसमें डाल लीजिए। टू का मतलब होता है टू का मतलब होता है ना, ठीक है, जाना, खाना, पीना, लेना, देना, मरना, जीना, ये सब आप टू के साथ लगा सकते हैं। अगर पास्ट में है तो वाज वर के साथ लगाइए, और अगर प्रेजेंट में है तो इज एम आर के साथ लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए साहब, दूसरा रूल। अब हम चलते हैं, देखो ये बता था हमने आपको, आई एम टू रीड, शी इज टू रीड, यू आर टू रीड, दे वर टू रीड, आई वाज टू रीड, आई वर टू रीड, वी वर टू रीड, आई एम टू रीड, ही वाज टू रीड। इनका मतलब देख लीजिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मुझे पढ़ना है, शी इज टू रीड, उसे पढ़ना है, यू आर टू रीड, तुम्हें पढ़ना है, दे वर टू रीड, उनको पढ़ना है, आई वाज टू रीड, मुझे पढ़ना है, वी वर टू रीड, हमें पढ़ना था, आई एम टू रीड, मुझे पढ़ना, आई एम टू रीड, मुझे पढ़ना है। अच्छा ये सेम हो गया, यहां वर लगना था, वाज लगना था, आई वाज टू रीड, ही वाज टू रीड, उसे पढ़ना था। मतलब जब आप ना नीने से लगाओगे लास्ट में, आप एक मजबूरी दिखाओगे कि भाई मैं यहां नहीं रुक सकता, मुझे जाना है।
आप ये सेंटेंस बोलोगे कि मुझे मैं नहीं रुक सकता, मुझे जाना है, तो आप क्या कहोगे? आई कांट स्टे हियर, आई एम टू गो, मुझे जाना है, आई एम टू गो। या ये कहोगे कि मुझे पढ़ने के लिए जाना है, या मुझे ये काम करना है, आई एम टू डू दिस, आई एम टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना है। तो जहां आप ये चीज लगाओगे तो वहां टू का यूज लगाओगे। चलिए साहब आगे चलिए, अगला सेंटेंस यूज करते हैं। ये जो क्वेश्चन वर्ड है, आपके क्वेश्चन वर्ड के साथ में भी आप क्वेश्चन जब पूछेंगे, किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, तो वहां क्या लगाएंगे आप? अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ वाज वर्ब लगा देंगे, अगर प्लुरल होगा तो उसके साथ सिंगुलर होगा तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और प्लुरल होगा तो उसके साथ में प्लुरल वर्ब लगाएंगे। मान लीजिए आपको किसी से पूछना है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो ये कहेंगे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ये इज का प्रयोग है, इज यहां सिंपल है केवल। यहां कहेंगे भाई तुम यहां क्यों खड़े हो, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर। या तुम यहां तुम वहां क्यों हो, वाई आर यू देयर, तुम वहां क्यों हो। ये सब इंट्रोगेटिव है, इनका मतलब पता होना चाहिए। तुम कहां हो, वेयर आर यू, तुम कब से क्या कर रहे हो, ये कब है, विच इज योर बुक, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है, बुक कौन सी है। हाउ आर यू, तुम्हारा हाल चाल कैसा है। तो ये सब क्वेश्चन वर्ड है। यहां मेन चीज ये है कि इज एम आर का प्रयोग कैसे करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अब यहां चलिएगा, देखिए एक ऐसा भी नियम है कि सभी के साथ हमें वर का यूज करना है। सभी के साथ, सभी सब्जेक्ट जो होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लुरल सब्जेक्ट, सभी के साथ वर का यूज करना है। और जब सभी के साथ हम वर का यूज करेंगे तो उसका मीनिंग क्या निकल कर आएगा? सभी के साथ हम अगर इसका वर का यूज करते हैं तो क्या निकल कर आएगा? देखिए ही है, ये सिंगुलर है, और सी है, ये भी सिंगुलर है, आई है, ये प्लुरल है, यू है, ये प्लुरल है, और वी है, ये प्लुरल है। लेकिन सभी के साथ क्या है? सभी के साथ हमने वर का यूज किया है। वर का यूज किया है तो क्या मीनिंग निकल जाएगा? अब तक तो हमने बताया है कि भाई सिंगुलर के साथ सिंगुलर का यूज होना चाहिए, प्लुरल के साथ प्लुरल का यूज होना चाहिए। लेकिन अब मैं बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू ऑल्सो कि भाई इनके साथ वर का यूज भी होता है। और जब वर का यूज होता है तो इनका मीनिंग क्या निकल जाता है? व्हाट इज द मीनिंग इफ वी यूज वर विद एवरी सब्जेक्ट, मतलब सिंगुलर हो, विच एवर सिंगुलर या प्लुरल, कोई सा भी प्लुरल हो या सिंगुलर हो, हम वर का यूज करते हैं तो क्या मतलब निकलता है उसका? देखिए साहब क्या मतलब निकलता है उसका, मैं बता देता हूं आपको। ये इसके साथ मतलब निकलता है एक इमेजिनेशन, एक कल्पना, एक ऐसी कल्पना जो है ही नहीं। अगर आप ये कहो यदि मैं राजा होता, यदि वो राजा होता, यदि वह राजा होती, मतलब एक है तो नहीं है, कोई चीज नहीं है, लेकिन जब हो जाती है, जब मान लेते हैं कि भाई यदि मैं ऐसा होता, यदि वो ऐसा होता, तो अगर इस तरह की चीजें होती है तो वहां वर का यूज होता है। मान लीजिए यदि मैं राजा होता, यदि, ये सेंटेंस देखो, यदि मैं राजा होता तो मैं इसे मार देता, यदि मैं राजा होता तो मैं इसे मार देता, तो मैं इसे मार देता। देखो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उसमें आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये आपके करेक्ट सेंटेंस करने के लिए आते हैं। इन्हें कंडीशनल सेंटेंस भी बोला जाता है। कंडीशनल सेंटेंस, जब कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तो यहां जब कोई इमेजिनेशन होती है, प्योर इमेजिनेशन का मतलब एक कल्पना, एक ऐसी कल्पना जो आप हो ही नहीं और उसको मान बैठे हैं, जो आप हो ही नहीं उसको मान बैठे हैं, तो वहां पूरी कल्पना होती है। और उसके साथ में हम सभी के साथ में जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं सभी के साथ में हम वर का यूज करते हैं। दोस्तों किसका यूज करते हैं? वर का यूज। यदि हम इतना सेंटेंस बनाए, यदि मैं राजा होता तो इफ आई वर ए किंग, इफ आई वर ए किंग,
ये चीज, यदि वो राजा तुम ये कहने लगो यदि यार मैं स्टूडेंट होता, यदि मैं विद्यार्थी होता तो मैं आज इस चीज को सहन ना करता, यदि मैं शिकारी होता तो इसको, ये जो पिकॉक है, ये जो शेर है, ये जो लायन है, इसको मैं मार देता यदि मैं शिकारी होता। लेकिन वो है नहीं। जहां ये चीज होती है, जहां आप कहोगे यदि मैं ये होता, ये कह दोगे यदि मैं तुम्हारी जगह होता सॉरी, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो वहां भी वर का यूज होगा। जहां भी आप ये लगा दोगे कि इमेजिनेशन कर रहे हो, आप हो नहीं लेकिन कर रहे हो इमेजिनेशन, तो वहां वर का यूज होगा। तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे से, इफ आई वर ए किंग। और अगर हम ये कह देते कि यदि वह राजा होती, तो इसके साथ ही, शी, इट जो भी लगाना चाहो वो लगा देते। यदि हम अमीर होते, यदि हम अमीर होते लेकिन नहीं है, यदि हम गरीब होते लेकिन नहीं है, यदि हम साहसी होते लेकिन नहीं है, यदि हम शिकारी होते नहीं है, यदि हम शेर होते नहीं है, मतलब एक कल्पना कर ली, तो वहां सभी के साथ में वर का यूज होगा। और जो दूसरा सेंटेंस है, इसके साथ हम हमेशा वुड हैव का यूज करते हैं, और वुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वुड हैव के साथ में। यदि मैं राजा होता तो मैं इसे मार देता, आई वुड हैव किल्ड इट, आई वुड हैव किल्ड इट, इसे मैं मार देता। मेन चीज यही है, जब हम ये यूज करते हैं और वुड हैव का यूज करते हैं, तो वहां में कौन सी वर्ब लगानी होती है, तो वुड हैव थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आई वुड हैव किल्ड, आई वुड हैव किल्ड इट। समझ गए। यदि पंख होते तो, यदि मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ आती रे, वो सुना होगा तुमने, सॉन्ग सुना होगा, वो कल्पना है, वो है कुछ नहीं। यदि मैं भगवान होता, यदि मैं भगवान होता, तो इसे कैसे कहोगे, यदि वह भगवान होता, यदि मैं भगवान होता तो तुम्हारे सारे कष्ट हर लेता, सारे कष्ट हर लेता। तो है नहीं इन सभी सेंटेंस में, इन सभी में क्या करेंगे। और इंग्लिश में यहां यदि कोई करेक्ट करना है और आपको यहां वर लगा आ गया, इफ लगा आ गया, तो समझ लेना कि भाई इसके साथ में वुड हैव का यूज होगा और लास्ट में थर्ड फॉर्म का यूज होगा। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस कह दे कि भाई यदि मैं शिकारी होता तो मैं इस पक्षी को पकड़ लेता, ठीक है। यदि वह, कह लीजिए यदि वह शिकारी होती, यदि वह शिकारी होती तो इसे पकड़ लेती। देखिए साहब, यहां सेंटेंस में क्या है, वह है, और होती का मतलब है कि शी है। यदि वह शिकारी होती तो वो इसे पकड़ लेती, तो यहां क्या होगा, यदि सेंटेंस ये है आपका, तो यहां क्या लगाओगे, इफ शी, क्या लगाओगे, वाज लगाओगे, वर लगाओगे, वाज लगाओ, वर लगाओगे। अगर यहां वाज लगा देते हो तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, जो कि नहीं करना है। एक तो यहां गलती, यहां मिस्टेक आती है, इफ शी वर ए हंटर, हंटर का मतलब होता है शिकारी। यदि वो शिकारी होती तो इसे पकड़ लेती, इसे पकड़ लेती, किसे पकड़ लेती, तो क्या होगा, शी वुड हैव, वुड हैव यूज होगा। और वुड हैव के साथ में कौन सी होगी फॉर्म यूज, वुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो यहां क्या होगा, पकड़ने क्या होती है, कैच होती है, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉट, शी वुड हैव कॉट इट। यदि वो शिकारी होती तो इसे पकड़ लेती। समझ में आ गई बात। तो यहां एक ऐसी चीज यूज करनी है आपको, एक वर उनके साथ भी यूज होती है, सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, लेकिन जब उन सभी के साथ में वर्ब यूज होती है तो वहां एक कोरी कल्पना बन जाती है, एक प्योर इमेजिनेशन बन जाती है। और इमेजिनेशन दोस्तों सबसे बड़ा फायदा यही करती है, इमेजिनेशन में हम खुश हो जाते हैं, होते नहीं। यदि मैं शेर होता तो इस हिरण को खा जाता। बनाओ सेंटेंस को, बनाकर मुझे बताइए, यदि मैं शेर होता तो मैं इस हिरण को खा जाता, इस डियर को खा जाता। समझ गए। तो इसे बना करके मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं देख लूंगा क्या होगा। मैंने आपको इज, एम, आर, वाज, वर के यूज बताए हैं।
एक यूज बताया है मैंने आपको टू के साथ में, एक यूज बताया है मैंने सिंपल वर्ब के साथ में, एक यूज बताया है मैंने यदि सब के साथ में वर यूज होता है, और एक और यूज बताता हूं मैं तुम्हें, यदि इन्हीं के साथ में इज एम आर वाज वर के साथ में हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं तो ये दोस्तों हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया बन जाती है। चलिए उसके बारे में पता करते हैं। यदि देखिए, यदि इन्हीं के साथ में क्या होता है, इन्हीं के साथ में हम क्या करते हैं कि आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। मान लीजिए सेंटेंस है, हमने बना दिया, देखो यहां क्या होगा, यहां सी के साथ में या तो आप लगाएंगे इज लगाएंगे, या क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, या फिर लगाएंगे आप वाज लगाएंगे। हम कोई सा भी लगा सकते हैं। सी के साथ में इज लगा दीजिए, ठीक है, सी के साथ में इज लगा दीजिए, सी इज, या लगा दीजिए वाज, सी वाज। यहां तक तो ये सिंपल है। मान लीजिए हम यही का यही सेंटेंस को करते, सी वाज ए स्टूडेंट, सी वाज ए स्टूडेंट, ये कर दे, तो यहां क्या होगा कि वह एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी थी। तो यहां ये सिंपल सेंटेंस है, इन्हें हम सिंपल वर्ब कहेंगे कि ये मेन वर्ब का कार्य कर रही है। मेन वर्ब यही एक वर्ब है, यही मेन हो गई, यही सब कुछ हो गई। लेकिन जैसे ही इसके साथ में दूसरी वर्ब आएगी तो ये सहायक क्रिया बन जाएगी। जैसे ये कह दे शी वाज वॉशिंग, ये आईएनजी वर्ब आई है। जब आईएनजी वर्ब इज एम आर वाज वर्ब के साथ में आईएनजी वर्ब आ जाती है, आईएनजी वर्ब आ जाती है, तो वहां दोस्तों हम कंटिन्यूअस सेंटेंस कह देते हैं। कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस सेंटेंस है। और अगर इज एम आर के साथ में आईएनजी फॉर्म आई है, इज एम आर के साथ में आईएनजी फॉर्म आई है, तो वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होता है। और वाज वर्ब के साथ में आई है तो वो पास्ट का कंटिन्यूअस होता है। समझ गए? चौथा रूल समझ गए। इज एम आर के साथ में यदि आईएनजी इज, ये वर्ब टू भी कहते हैं इन्हें कौन सी वर्ब कहते हैं? वर्ब टू बी, वर्ब टू बी। यदि वर्ब टू बी है, वर्ब टू बी में इज एम आर वाज वर आती है, तो इसके मैंने चार रूल बताए हैं। एक जगह सिंपल हो जाती है, सिंपल जैसे कि यहां मैंने कहा है ये हो जाती है। जब इनके साथ में, इन्हीं के साथ में अगला वर्ड इन्फिनिटिव के साथ में यूज होता है, इन्फिनिटिव के साथ में, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब उसमें बोलचाल की भाषा में, स्पीकिंग मेथड में बहुत यूज करती है। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। दूसरा रूल ये है। तीसरा मैंने बताया था, जब सभी के साथ वर्ब का यूज हो जाएगा, सभी के साथ केवल वर्ब का यूज होगा, तो वहां क्या कहोगे आप कि प्योर इमेजिनेशन, प्योर इमेजिनेशन जहां होगी वहां सभी के साथ वर्ब का यूज होगा। ऐसा नहीं है कि वर्ब केवल प्लुरल के साथ यूज होता है। जहां वर्ब सिंगुलर के साथ भी यूज होगा तो वहां एक प्योर इमेजिनेशन बन जाएगी। तीसरा हमने बताया है कि भाई जहां आईएनजी फॉर्म भी इसके साथ आ जाएगी तो वहां क्या होगा? जहां आईएनजी फॉर्म भी साथ में आ जाएगी तो वहां कंटिन्यूअस होगा दोस्तों। और कंटिन्यूअस क्या होगा? वाज वर्ब पास्ट को दर्शाता है और इज एम आर प्रेजेंट को दर्शाता है। जहां इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब आईएनजी आएगी तो वहां प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो जाएगा। और जहां इनके साथ आईएनजी आएगी तो शी वाज वॉशिंग हर क्लॉथ्स, तो यहां ये किसका हो जाएगा? पास्ट का कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो समझ गए? अब मैं एक बार इनको रिवाइज करवा देता हूं। एक बार देखिए साहब, क्या होगा कि पहले उसमें हमने सिंपल यूज बताया है ना, इनका सिंपल यूज। सिंपल होता है कि ये सिंपल ही वर्ब होंगी जहां इनका अर्थ वास्तव में है और था थी निकलेगा। और दूसरा रूल हमने बताया है कि भाई इनके साथ में अगर हम टू का यूज करते हैं, इन्फिनिटिव का यूज करते हैं तो इनका अर्थ बदल जाता है। इन्फिनिटिव का यूज करते हैं तो इनका अर्थ बदल जाता है। तीसरे में यदि सभी के साथ वर्ब का यूज होता है तो कोरी प्योर इमेजिनेशन हो जाती है। चौथे में यदि इनके साथ आईएनजी फॉर्म लगती है तो ये
पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दर्शाने लगते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से बता देना। ये यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग है जो 4 तरीके से प्रयोग होता है। समझ गए? अब मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, चलते रहेंगे, इनके बारे में देख लेना। जैसे वाट है, अगर इसके साथ में एवर लगा देते हैं तो वाट एवर का मतलब होता है जो भी। अगर कहीं आपको कोई चीज यूज करनी है, जैसा कहना है चाहे जो हो, अब तो मुझे ये काम करना है, चाहे जो हो मुझे ये काम करना है, तो आप ये कह सकते हो वाट एवर इट इज, वाट एवर इट इज। इसका मतलब है चाहे जो हो, वाट एवर इट इज, वाट एवर इट इज, चाहे जो हो मुझे ये काम करना है। आई एम टू डू दिस वर्क, जो ये कहा मैंने, मुझे ये काम करना है। आई एम टू डू दिस वर्क, आई एम टू डू दिस वर्क। तो इसका मतलब वाट एवर का मतलब अगर एवर लगा दिया तो चाहे मतलब जो भी, इट इज, वाट एवर इट इज, चाहे जो हो, चाहे जो हो मुझे ये काम करना है। कुछ भी आए, लाख तूफान आए, लाख आंधी आए, मुझे तो ये काम करना है। समझ गए? और इसका ये है एक वेयर एवर के साथ में लगा दे, जहां कहीं भी, वैन एवर के साथ में जब कभी भी, और विच एवर के साथ में लगा देंगे जो कोई भी, विच एवर जो भी, जोन सी या कौन सी। ठीक है, इनके साथ ये यूज करेंगे तो इनका आपके पता होना चाहिए, इनका सबका अर्थ पता होना चाहिए। इससे आगे धीरे धीरे चलते जाएंगे, आपकी समझ में आ जाएंगे। कम से कम 20 सेंटेंस इनके वर्ब के साथ में यूज करके तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं यूज कर सकते हो। मैंने 4 प्रकार से इसका यूज बताया है। ठीक है दोस्तों, 4 प्रकार से। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड डेफिनेटली। चलो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। नमस्कार।